नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। आजमगढ़ के रोनापार थाना क्षेत्र में रसूलपुर में महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल होने और मामले में तहरीर मिलने पर पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए 7 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसपी सिटी ने कहा कि 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि रसूलपुर की ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी और उनके पड़ोसियों में रास्ते में घर का छज्जा निकालने को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर मारपीट हुई। मामले में मुकदमा दर्ज संख्या 282/23 के अंतर्गत अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर चार्जशीट लगाई जाएगी। बता दें कि मारपीट एक दिन पूर्व की गई है। सुनते हैं एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने क्या कहा। ग्राम रसूलपुर नौकापुर थाना रोनापार में है। यहाँ पे लक्ष्मी देवी प्रधान है, उनके और उनके पड़ोसी के बीच में रास्ते में छज्जा निकालने को लेकर आपस में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इस प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 282/23 धारा 323, 504, 506, 354B, 452 और 34 IPC का वहाँ कायम किया गया है। इस प्रकरण में 7 लोग नामजद किए गए थे, जिसमें 4 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जल्द ही सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई कर पुलिस इनको रिमांड हेतु प्रस्तुत करेगी व जल्दी चार्जशीट लगाएगी। विकास भवन स्थित सभागार में शनिवार को सहकारिता विभाग और जिला सहकारी बैंक के संयुक्त तत्वावधान में सरकार से समृद्धि बीपैक सदस्यता महाअभियान की जनपद स्तरीय बैठक आयोजित की गई। सदस्यता महाअभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। बैठक के दौरान गांव के लोगों को अधिक से अधिक सदस्य बनाने पर जोर दिया गया। इसमें न्यूनतम 200 सदस्य प्रति समिति बनाए जाने हैं। इन सभी को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। वॉलंटियर भी रखे जाएंगे जो CSC चलाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी CSC पर एक जैसी फ्लैक्सी लगाई जाएगी। सहकारी समिति की फीडिंग ब्रांच में होगी। इसके लिए पोर्टल जल्द शुरू हो जाएगा। 3 तरीके से सदस्य बनाए जाएंगे। पहला तरीका घर घर जाकर सदस्य बनाना है। दूसरा पोर्टल पर सदस्य बन सकेंगे। तीसरा तरीका टोल फ्री नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा मेंबर बनाना है। विकास भवन के सभागार में अपर आयुक्त अपर निबंधक हृदय राम की अध्यक्षता में सहकारिता समिति की ये बैठक प्रशिक्षण व किट वितरण का कार्यक्रम हुआ। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन लक्ष्मण मौर्य समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान उपस्थित जिला सहकारी बैंक की सभी शाखाओं के प्रबंधकों, ADO सहकारिता, ACDO, ग्राम विकास अधिकारी गण मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता ने कहा, सभी उपस्थित लोगों को सदस्यता अभियान के लिए प्रशिक्षित किया गया और किट वितरित किया गया। वहीं अपर आयुक्त अपर निबंधक हृदय राम ने कहा कि जो किसान हमसे दूर हो गए थे उनको जोड़ा जाएगा। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सहकारिता विभाग सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, जिसकी दैनिक व साप्ताहिक समीक्षा होगी। और ये 1 माह का सदस्यता अभियान चलाया जाना है। सारे हमारे जिले के समिति कर्मचारी, ADO, ADCO सबको बुला के आज इनको ब्रीफ किया जा रहा है कि 1 महीने लगातार इसकी सदस्यता अभियान चलेगा। लोग गांव में किसानों के पास जाएंगे, जो किसान इनसे संपर्क करेगा उसको सदस्य बनाएंगे, पूरी फॉर्मेलिटी करेंगे। इनकी दैनिक और साप्ताहिक समीक्षा भी की जाएगी। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मेन उद्देश्य है कि जो किसान हमसे दूर हो गए थे वो हमसे जुड़ेंगे और उनसे जो सदस्यता के रूप में मार्जिन धन लिया जाएगा वो हमारी बैंकों और समितियों को मजबूत करेगा। अल्टीमेटली हमारी समिति और बैंक दोनों और किसानों को उसका लाभ मिलेगा। सरकारी समिति जिस तरह से खत्म होती गई है, उसको शुरू करने की जारी किया। बिल्कुल सहकारी समितियों को ही किसानों को उसका लाभ दिलाने के लिए ही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विभाग जनपद आजमगढ़ के द्वारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक सदस्यता अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके लिए आज जनपद के सभी DC जिला सहकारी बैंक के हमारे शाखा प्रबंधकगण और ADO सहकारिता, ADCOs
और जो ग्राम विकास अधिकारी हैं उन सभी को आज बुलाया गया था। आज प्रशिक्षण उनको दिया गया और उनको किटें उपलब्ध कराई गई और साथ ही उनको बताया गया कि आगामी जो अभियान है 1 माह का, उसको कैसे संचालित करना है और कैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सहकारिता विभाग के सदस्य बनाए जाने हैं। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सज गई। त्योहार निकट आते ही राखी की बिक्री बढ़ी है। बहनें अपने भाइयों के लिए आकर्षक राखियां खरीद रही हैं। बहनों के साथ आए छोटे भाई उनसे अपनी पसंद की राखी खरीदवा रहे हैं। त्योहार में सिर्फ चंद दिन शेष रहने पर बाजार में ग्राहकों की आमद बढ़ गई। खासकर दुकानों पर बहनों की भीड़ उमड़ रही है। दुकानदारों की माने तो इस बार परंपरागत राखी के अलावा गुजराती धागा और मारवाड़ी राखी कड़े की डिमांड अधिक है। छोटे बच्चे प्रचलित कार्टून के चित्र अंकित राखी पसंद कर रहे हैं, जिसमें डोरेमोन, मोटू पतलू के चित्र वाली राखी छोटे बच्चों को पसंद आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कुशल नेतृत्व के लिए जहां पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुके हैं, वहीं इन दिनों बाजारों में भी मोदी की लोकप्रियता कम होने का नाम नहीं ले रही है। राजनीति के अखाड़े में देश को नई ऊंचाई पर ले जाने वाले प्रधानमंत्री अब रक्षाबंधन पर बहनों की पहली पसंद बन गए हैं और यही कारण है कि बाजार में मोदी राखी की धूम है। रक्षा सूत्र में मोदी की तस्वीर बनी राखियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महिलाएं और युवतियां भी इन राखियों को खासा पसंद कर रही हैं। प्रतिस्पर्धा के चलते रक्षाबंधन पर विभिन्न कंपनियों ने राखों की पूरी रेंज उतारी है। इनमें डिजाइनर राखियां, स्टोन वर्क, मोती, रुद्राक्ष, सिल्वर धागे की राखियों की खासी डिमांड है। वहीं बच्चों के लिए छोटा भीम, मिकी माउस, साउंड एंड लाइटिंग की राखियों की खासी डिमांड है। इसके अलावा राखी थाली व लुम्बा राखी की भी मांग ज्यादा बढ़ी है। राखी का रेट जैसा कि पिछली साल भी था 5, 10, 15 और लेकिन और भी वो रेट बढ़ता चला जा रहा है। जो राखी जो 10 की पहले थी अब वो 20 की, 30 की ऐसे होती चली जा रही है। काफ़ी महंगा हो गया है। तो अभी हमको ये समझ में आ रहा है कि राखी से मतलब है रक्षा बांधना है। हम लोग एक बस त्यौहार मना रहे हैं कि हाँ, उससे मतलब है धागे से मतलब है। अब हमें ये मतलब नहीं रहा कि इसमें क्या लगा है, हम कॉस्ट नहीं देख रहे हैं। अभी हमको समझ में आ रहा है मार्केट में क्या है, मार्केट में महंगी राखी मिल रही है। बहुत महंगी मिल रही हैं। और अभी केवल रुद्राक्ष की अगर राखी खरीदे तो वो 80 रुपये कॉस्ट है उसकी। और कुछ राखियां हैं जो 200-250। अब तो यहाँ पे मैंने देखा है आजमगढ़ में कि इस बार मैंने थाली भी देखी जो राखी के साथ आ रही है 250, 400, 500 ऐसे उसके सेट पूरे आ रही हैं। अब तो उसके साथ तिलक भी आ रहा है, हल्दी भी आ रही है, पूरा सेट उसमें मिल रहा है। तो यही है, बस यही सब अभी हमने देखा है। तो पहले रक्षाबंधन में आज कितना अंतर है? बहुत अंतर है। ये देखिए पहले वाली राखियाँ, इसका अभी भी यहाँ पे निशानी रखी गई है। इस टाइप की राखियाँ थी और ये भी इस टाइप की भी राखियाँ थी कि पूरी कलाई भर जाती थी। पहले कुछ और मतलब होता था, लेकिन अब बहुत ही अंतर आ गया है। अब देख सकते हैं कि राखियाँ कुछ इस टाइप की आ गई हैं। माय क्यूट ब्रो इस टाइप की आ गई हैं। और मैं राखी नहीं बांधूंगी, फ्री में राखी नहीं बांधूंगी। ये इस टाइप की भी राखियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर। तो अलग अलग है, बस अट्रैक्ट करने के लिए यही सब है। ये सब मुझे देखने को मिला। अंतर बहुत आ गया है। पहले कुछ अलग था, राखी बांधते थे, मिठाई खाते थे, सेलिब्रेट कर लिया, हो गया। लेकिन अभी बहुत ही चेंजेस आ चुका है। अब तो राखी बांधते हैं तो महंगे गिफ्ट्स भी लोग देखते हैं और देते हैं, और चॉकलेट वगैरह ज़्यादा सब लोग देते हैं या फिर अलग अलग चीज़ें। लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को हमें मिल रहा है। और बस यही सब है। मुझे यही सब अभी तो चेंजेस मुझे यही नज़र आए हैं। पहले तो बस यही था कि हाँ, आपका बहुत मुश्किल से 1 रुपये 2 रुपये भी की राखी मिल जाए। मतलब मुझे अपने पुराने लोगों से सुनने को ही मिलता है कि अठन्नी चवन्नी में राखी मिल जाते थे और बहुत ही अच्छा होता था, वो ज़्यादा अच्छा होता था। लेकिन अभी उन लोगों का क्या होगा जो लोग बहुत गरीब हैं और वो एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं राखियाँ, वो कैसे एफोर्ड करेंगे उनके लिए सोच रहे हैं। क्योंकि जब हम आ रहे हैं मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग एफोर्ड करने में दिक्कत हो रही है, सोचना पड़ रहा है महंगाई के हिसाब से। मुझे लगता है थोड़ा सा तो सस्ता कर देना चाहिए, क्योंकि ये भाई और बहनों का त्यौहार है, रक्षा का त्यौहार है। यही अंतर मुझे नज़र आया। पहले के रक्षाबंधन में और आज के रक्षाबंधन में बहुत फ़र्क है। अब और ज़्यादा क्रेज़ हो गया है इसका त्यौहार का। भाई बहन में प्यार दिखाने के लिए रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो हमें और भी ज़्यादा मतलब जो संबंध होता है भाई बहन का, उसको दिखाने के लिए ये त्यौहार हम मना रहे हैं। साल भर तक इंतजार करते हैं त्यौहार? बिल्कुल, हम लोग त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। भाई बहन का प्यार है तो इंतज़ार तो करना ही है। तो मार्केट में राखी कैसी इतनी महंगी क्या है? मार्केट में राखी की बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत महंगा हो गया है, काफ़ी पहले से बहुत महंगा हो गया है जी।
10 रुपए की महंगी 10 रुपए की जो राखी है वो मिलना मुश्किल है कि हाँ 5 रुपए 10 रुपए की मिल जाए, उसमें वो क्वालिटी नहीं दिखती। राखी विक्रेता पवन गुप्ता ने बताया कि 5 से लेकर 450 तक की राखी उनके पास उपलब्ध है। चंदन, रुद्राक्ष व कार्टून राखियों की बिक्री तो है ही, उसके अलावा परंपरागत राखियों की भी मांग है। ये देखिए, राखी का त्यौहार तो चल ही रहा है और डिमांड का मामला ये है कि कुछ लोग 3-4 साल से हमारे काउंटर पे आते हैं तो चंदन की राखी मांग रहे हैं, रुद्राक्ष की राखी मांग रहे हैं, जो अपने पास अवेलेबल है। और राखियों की महंगाई का देखा जाए तो सबसे महंगी राखी अपने पास 450 रुपये की है, 5 रुपये से। बच्चों के राखियों में कार्टून में जैसे एक आता है डोरेमोन, सुपरमैन और बेन 10, पबजी, ये सब राखी अवेलेबल है। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की एक महिला का आशा बहुओं से घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। जिम्मेदार अधिकारी ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है, जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ साफ देखा जा रहा है कि एक महिला द्वारा आशा बहुओं से पैसा लिया जा रहा है। वायरल वीडियो की जब खोज की गई तो पता चला कि यह वायरल वीडियो आजमगढ़ के मार्टिनगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां महिला कर्मचारी द्वारा सीसी फुटेज कैमरे के सामने निडर होकर बिना डरे हुए सुविधा शुल्क लिया जा रहा है। वीडियो के बारे में पूछने पर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गौरव ने इस विषय पर बात किया गया तो उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है, आते ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आशा संगिनियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई बार की गई लेकिन जिम्मेदार अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। बताया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मार्टिनगंज पर आशा बहुओं से पारिश्रमिक कार्य के बदले सुविधा शुल्क लेकर उनके खाते में पेमेंट भेजा जाता है। जो आशा सुविधा शुल्क नहीं देती है उनका पारिश्रमिक मानदेय काट कर भेजा जाता है। इस मामले में आशा बहुएं व आशा संगिनियों ने उपजिलाधिकारी मार्टिनगंज को ज्ञापन भी सौंपा। तहसीलदार हेमंत कुमार बिंद द्वारा जांच भी की गई जिसमें प्रभारी चिकित्सा अधिकारी गौरव मिश्रा शामिल रहे। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के हरिया गांव की दलित बस्ती में खाली घर में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का फांसी से लटका मिला शव। जांच में जुटी पुलिस युवक ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर शराब के नशे में साड़ी के सहारे फांसी लगाकर की दी जान। गांव में मचा कोहराम। दोपहर में पुलिस के पहुंचने पर शव को फांसी से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जिला अस्पताल जानकारी के अनुसार शनिवार को हरिया गांव की दलित बस्ती में शिव नारायण पुत्र रामधारी उम्र 40 वर्षीय नशे का आदी था, जो विगत एक दिन पूर्व घर का सिलेंडर बेचकर शराब पीने के बाद अपने घर में बांस की पटनी से साड़ी के फंदे के सहारे फांसी लगा ली। वहीं शनिवार की सुबह 8 बजे ग्रामीणों ने देखा पूरा घर खाली था, घर पर कोई नहीं था। उसके पिता रामधारी अपनी पुत्री के घर मोहम्मदाबाद गए हुए थे। वहीं पत्नी 2-3 दिनों से एक बच्चे को लेकर घर से कहीं चली गई, जिसको लेकर युवक परेशान था। वहीं लटकी हुई फांसी देखकर संदिग्ध परिस्थिति में मौत लग रही थी। दोपहर में पिता के पहुंचने पर ग्राम प्रधान अतुल राय ने पुलिस को सूचित किया। पिता रामधारी की प्रार्थना पत्र पर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक शिव नारायण के पूर्व में एक शादी हुई थी जिससे 3 बच्चे थे। पत्नी बच्चे को लेकर घर छोड़ चुकी थी। इसके बाद दूसरी शादी संजू से हुई, जिसके पास शिवम एक पुत्र है, जिसको लेकर 2 दिन पूर्व पत्नी जा चुकी थी। वहीं पिता रामधारी पुत्री के पास रहता था। मृतक 3 भाइयों में सबसे छोटा था, जो गांव में पेंटिंग का कार्य कर आजीविका चलाता था। वहीं शराब पीने का आदी था। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई, गांव में कोहराम मच गया। वहीं लोग घटना को लेकर आपस में भांति भांति की चर्चा कर रहे हैं। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कुडो एसोसिएशन आजमगढ़ के तत्वाधान में 1 दिवसीय 7वीं कुडो जिला स्तरीय इंटर स्कूल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कुडो प्रतियोगिता में आजमगढ़ जिले के विभिन्न स्कूलों से 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर्वोदय ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रबंधक एवं कुडो आजमगढ़ के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद यादव द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। कुडो एसोसिएशन आजमगढ़ के अध्यक्ष संजय यादव ने बताया कि जो खिलाड़ी यहां चयनित होंगे उनको कुडो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। कुडो आजमगढ़ के सचिव देवेंद्र वर्मा, संयुक्त सचिव नितिका सिंह यादव एवं निर्णायक मंडल नवदीप सिंह, लक्ष्मीकांत, विनोद संघर्ष, साहिल, अंशुमान, उमाशंकर, प्रियम, संदीप की मौजूदगी में प्रतियोगिता सम्पन्न हुई।
ये हमारा 7वां जिला स्तरीय कूडो इंटर स्कूल प्रतियोगिता यहाँ पे कराई जा रही है, जो कूडो एसोसिएशन आजमगढ़ द्वारा आयोजित है सरोदा पब्लिक स्कूल में। यहाँ हमारे आजमगढ़ ज़िले से विभिन्न स्कूलों से तकरीबन 250 बच्चों ने प्रतिभाग किया है यहाँ पे, और बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। और जो बच्चे यहाँ से चयनित होंगे उनको आने वाले हमारे राज्य स्तरीय कूडो प्रतियोगिता में उनको मौका मिलेगा खेलने का, और फिर वो अपने राज्य को आगे चल के नेशनल में वो पार्टिसिपेट करेंगे नेशनल टूर्नामेंट में। और ये कूडो मार्शल आर्ट है, ये एक तरीके से एडवांस मार्शल आर्ट है जिसमें बच्चों को पंच किक के साथ साथ थ्रोइंग टेक्निक, ग्राउंड फाइट, ये सारी चीज़ें इनको इसमें सिखाई जाती हैं। कितने स्कूलों के बच्चे और कितने दिन तक चलेगा? सर ये एक दिवसीय टूर्नामेंट है और 7 स्कूलों से बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। आजमगढ़ के जहानागंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में मुख्य मार्ग के किनारे खुलेआम मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लाठी डंडे से एक युवक को पीटा जा रहा है। कुछ लोग बीच बचाव की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी मारपीट जारी है। मामले में पुलिस ने वीडियो को संज्ञान में लिया। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि जिस लड़के से मारपीट की गई वो ढाबे में काम करता है। मुकदमा कायम किया गया, जल्दी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बता दें कि मुस्तफाबाद आजमगढ़ गाजीपुर राजमार्ग पर स्थित है। इसी मार्ग के किनारे खुलेआम दिन दहाड़े लाठी डंडे से मारपीट की जा रही थी। मामले में पीड़ित गोलू राय पुत्र उमाशंकर राय, जो कि बरदा थाने के बिजौली का मूल निवासी है और जहानागंज के मुस्तफाबाद में किराए के मकान में रहता है, उसने थाने में तहरीर दी थी। उसके अनुसार वो घर से सब्जी लेने मार्केट जा रहा था, तभी भोदू कुमार नामक युवक ने उसके परिवार के बारे में उल्टा सीधा कहा था, जिसका विरोध किया तो डंडे से मारने लगे। मुस्तफाबाद गांव है जहानागंज पे, वहाँ का ये वीडियो है। इस प्रकरण में ढाबे पे एक लड़का काम करता तो उसे मारपीट का प्रकरण है। इस प्रकरण में मुकदमा जहानागंज में कायम किया गया और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी। आजमगढ़ के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र का एक वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और दोनों पक्षों से पड़ी तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में सदरपुर बरौली गांव के केवड़ बस्ती का है, जिसमें 2 पक्षों में काफी दिनों से जमीन का विवाद चल रहा है। इस मामले में पैमाइश की बात चल रही थी। इसी बीच आम के पेड़ को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद दोनों पक्षों की ओर से थाने में तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। एसपी ग्रामीण अरुण कुमार दीक्षित ने बताया कि इस मामले में दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 3 लोगों के खिलाफ धारा 151 की धारा में निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। ये फूलपुर थाना क्षेत्र में ग्राम सदरपुर बरौली, इसकी केवट बस्ती में 2 पक्ष थे जिनका जमीन को लेकर आपस में विवाद था और नाप जोख की पैमाइश की बात चल रही थी। इसी में कल एक आम का छोटा सा पेड़ था, उसको उखाड़ देने पर विवाद हुआ, जिसमें 2 पक्षों की मारपीट हुई। दोनों का फूलपुर थाने पर अभियोग पंजीकृत है और 3 लोगों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई 151 धारा की गई। निस्वा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन, क्लास नर्सरी टू 12, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, एफिलिएटेड टू यूपी बोर्ड, excellent teaching method, conducting various competitions, co-curricular activities, ensure overall growth of your child, complete education with confidence, well-maintained computer lab, science lab, CCTV surveillance, ventilated classroom and safe compound, transport facility available, खुशखबरी विद्यालय को विज्ञान, कॉमर्स, गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल तथा समाज शास्त्र विषयों की मिली मान्यता। लिमिटेड सीट्स, एडमिशन के लिए जल्दी करें। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, 1 पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथ टब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान,
गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School, 200 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.